तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं 2.5 है ना, फूड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे। और इससे पहले जो है आपने अभी इमेज से ही पता आपको चल गया होगा कि फूड प्रिजर्व कैसे करते हैं। ओके, तो पिक्चर में आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं, पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन इसमें अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस चैप्टर के अकॉर्डिंग। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। अब चैप्टर 1 में अपन ने ये समझा था कि आप स्टोर फूड ग्रेन्स जो होते हैं, अनाज होते हैं, उनको कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना। तो चैप्टर 1 आप देख लें, उसके वीडियोस जो हैं सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। और प्लेलिस्ट में जाइए, सभी की जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है। सभी के पार्ट्स जो हैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हैं सारे चैप्टर्स, तो यू कैन चेक ओवर देयर। ठीक है, तो हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। तो पके हुए खाने को आप कैसे घर पर जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, है ना। प्रिजर्वेशन मतलब परिरक्षण होता है एक्चुअली, है ना। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो कंफ्यूज ना हो, परिरक्षण बोला जाता है प्रिजर्वेशन को। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस। तो आपने ये देखा होगा कि ब्रेड को जब वो है मॉइस्ट कंडीशन में या नमी के जो है ऐसी कंडीशंस में आप रख देते हो तो फंगस उस पर आ जाती है, ब्रेड माउल्ड जिसे बोलते हैं। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल अवर फूड, अपना खाना सड़ा देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, खाने को सड़ाते हैं, अटैक करते हैं। खाने में से आपको बदबू आने लगती है ना, टेस्ट बेकार हो जाता है और कलर भी बेकार हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। तो इज़ स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। तो ये स्पॉइलिंग ऑफ फूड जो है एक केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि है या नहीं है, तो ये केमिकल रिएक्शन ही है। ओके, तो देखेंगे पहली बाउट सम मैंगोज बट सी कुडंट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज, है ना। तो लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। तो पहली ने क्या किया, कुछ मैंगोज खरीदे, कुछ दिनों तक रख दिए, उसने खाए नहीं, और देखती है वो कि वो स्पॉइल्ड हो गए, सड़ गए, है ना। और बट सी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डजेंट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन वो ये बात जो है समझ के कंफ्यूज है कि उसकी ग्रैंड मदर ने क्या, दादी ने आम का अचार डाला था तो वो काफ़ी लंबे समय तक रखा रहता है, आपके घरों में भी रखा रहता है, वो सड़ता नहीं है। सी इज़ कन्फ्यूज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है वो, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते भी हैं ये लोग, बूझो और पहली। ओके, तो देखते हैं कैसा होता है ये प्रिजर्वेशन। तो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन अवर होम्स। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसके जो कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो कि फूड प्रिजर्व करने के अपने घरों में, तो आप इस मेथड्स को यूज भी करते हो ना इन अवर डेली लाइफ, है ना। तो देखते हैं, समझते हैं कैसे क्या यूज होते हैं ये। केमिकल मेथड देखेंगे। Salts and edible oils are the common chemical जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सॉल्ट्स हो, नमक हो गए, ऑयल्स हो गए, आपके एडिबल ऑयल्स हो गए, है ना, सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल, बहुत से तेल होते हैं। इन सभी तेल से जो है आप क्या करते हैं, ये सभी केमिकल्स को यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को की ग्रोथ को रोकने के लिए, है ना। तो ये बचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से अपने खाने को। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसीलिए इनको परिरक्षण या प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। और वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो आप देखते हो हमेशा सॉल्ट ऐड करते हो, एसिड जो है प्रिजर्वेटिव्स आते हैं उनको ऐड करते हो पिकल्स में, अचार में, जिससे कि वो माइक्रोब्स जो हैं उनके अटैक से बच पाएँ वो, है ना। और सोडियम बेंजोइट हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इन्हें अंडरलाइन कर लो, आप बहुत अच्छे से मार्क कर लो। सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सभी कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो आपके यूज़ होते हैं इन योर फूड आइटम्स टू प्रिजर्व देम, है ना, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। तो ये बात याद रखना। आपका कॉमन सॉल्ट भी होता है NaCl, है ना, तो वो भी सोडियम क्लोराइड होता है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, सोडियम जो है वो ज़्यादातर केमिकल यूज होता है टू प्रिजर्व द फूड। ओके, तो दीज आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। और कुछ केमिकल्स आपके ऐसे भी होते हैं कि जो जैम्स और स्क्वैसेस में भी यूज होते हैं। आप जो जैम खाते हो, स्क्वैस जो है वो एक ऐसी ड्रिंक आती है, आपने किसान स्क्वैस ख़रीदा होगा, मैंगो का, है ना, अलग अलग फ्लेवर्स का आता है, ऑरेंज का। इन्हें आप मिलाइए एक ढक्कन उसमें पानी में और घोल लीजिए और आपके पास ड्रिंक आ जाती है बढ़िया पीने के लिए, है ना, ऑरेंज फ्लेवर की, जिस भी फ्लेवर का आप खरीदोगे। रूह अफ़ज़ा ऐसा ही होता है। ओके, लाइक वैसे ही होता है, उसी को बोलते हैं स्क्वैसेस। अब देखेंगे प्रिजर्वेशंस कैसे होता है। तो केमिकल्स अपन ने पढ़ लिया। अब कॉमन सॉल्ट की बात करेंगे कि कॉमन सॉल्ट का कैसे कहाँ यूज होता है, किस फूड आइटम्स में यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस।
तो कॉमन सॉल्ट का अपन यूज करते हैं मीट और फिश को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर कॉमन सॉल्ट डाला जाता है। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं ना, तो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे प्रिजर्व करते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इससे होता ये है कि आपका जो सॉल्ट है वो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, इसीलिए ऊपर से क्या आप ड्राई सॉल्ट जो है सूखा नमक उस पर छिड़क देते हैं। और सॉल्टिंग इज़ आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टामरिंड एसेप्ट्रा। तो ये सभी चीज़ें भी खाते हो आप, तो ऊपर नमक तो डालते ही डालते हो, और इन नमक से क्या होता है, ये प्रिवेंट करके रखता है क्या, इन सभी चीज़ों को, अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से। ओके, अब प्रिजर्वेशन ऑफ शुगर, शक्कर से भी आप देख सकते हैं ना, एक पिक्चर में सभी कुछ बताया गया है पूरा कि कैसे कैसे अलग अलग टाइप से जो है प्रिजर्वेशन किया जाता है, कॉमन सॉल्ट से, शुगर से, ऑयल एंड विनेगर से, कोल्ड हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स भी है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं इजीली। तो देखेंगे हाँ, प्रिजर्वेशन ऑफ शुगर, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्ड फूड। तो जैम्स एंड जेलीज भी होती हैं, स्क्वैशेस होती हैं, इनको भी क्या शुगर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर मिलाई जाती है। शुगर क्या करती है बेटा, नमी जो है होती है ना, नमी, मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर जो है उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं। तो जब मॉइस्चर नहीं होगा, नमी नहीं होगी, तो फिर इनकी ग्रोथ भी जो है बैक्टीरिया की रुक जाएगी, और वो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी तो फिर खाना आपका सड़ेगा नहीं। ओके, तो प्रिजर्वेशन बाय शुगर से भी होता है। अब प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, और है ना, सिरका से और तेल से भी होता है। ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। तो ऑयल एंड विनेगर यूज करते हैं अपन, तो ये प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं आपके पिकल्स को, है ना, सड़ने से, और बैक्टीरिया को रोकते हैं। बैक्टीरिया इस ऑयल एंड विनेगर में क्या नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लिव नहीं कर पाते हैं, रह नहीं पाते हैं। ओके, इसीलिए ऑयल एंड विनेगर का यूज किया जाता है। वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, फिशेज हो गए, सभी मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। ये सभी चीज़ों को क्या करते हैं अपन, ऑयल एंड विनेगर से क्या करते हैं, बचाते हैं, मतलब प्रिवेंट करते हैं, है ना, यूज करते हैं, सॉरी, स्पॉइलेज जो है आपका नहीं होता है। ओके, तो अक्सर यूज होता है आपके घरों में। अभी हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स देख लेंगे, है ना। तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स से आपको देखेंगे, देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आपने देखा होगा कि दूध जब लेकर आते हैं तो उसको बॉईल करने के बाद ही उसको रखा जाता है, स्टोर करते हैं, अदरवाइज़ वो जो है स्पॉइल हो सकता है। क्यों करते हैं बॉईल, क्योंकि बॉइलिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बॉइलिंग से क्या होता है, गर्म करने से उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दूध के अंदर, वो सारे मर जाते हैं। और सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। अब ऐसे ही अगर अपन फूड को भी देखें, कुकड फूड को, सब्जी कभी कभी बच जाती है तो आप उसको रात में रख देते हो फ्रिज में। बहुत सी चीज़ों को आप फ्रिज में रख देते हो, क्योंकि फ्रिज में जो है लो टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर होता है ना। तो लो टेम्परेचर में बेटा क्या होते हैं, ये माइक्रोब्स जो है उनकी ग्रोथ जो है वो कम होती है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं लो टेम्परेचर में। ओके, तो ऐसे भी हो जाता है रेफ्रिजरेटर में जो है, इसीलिए आप खाना रखते हैं। Why does the milk that comes in packet not spoil? My mother told me that milk is pasteurized. What is pasteurization? तो पेस्चराइज्ड के बारे में पढ़ेंगे, पेस्चराइजेशन क्या होता है। तो वो देखता है बूझो कि मिल्क जो है पैकेट्स में आता है, आपने देखा होगा पेस्चराइज्ड मिल्क लिखा होता है, तो उसमें जो है मदर ने उसे बताया कि जो मिल्क है ये वाला जो वो पेस्चराइज है। और पेस्चराइजेशन होता क्या है, तो देखेंगे पेस्चराइज मिल्क क्या होता है। पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो पेस्चराइज जो मिल्क आता है मार्केट से थैलियों में, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि जो मिल्क है वो जो आता है पैकेट्स में, है ना, किसी भी ब्रांड का ले लो, अमूल का ले लो या मदर डेयरी किसी का भी ले लो, सब पेस्चराइज मिल्क रहता है ना, उबला हुआ। मतलब पेस्चराइजेशन में क्या होती है मैं बता देता हूँ। तो इस मिल्क को पहली बात तो ये समझते हैं कि विदाउट बॉइलिंग आप इसको ला के डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो, पी सकते हो, बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रोब से बिल्कुल सुरक्षित है। अब द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 50 to 30 सेकेंड्स। तो इस मिल्क के साथ होता क्या है कि मिल्क को 70 डिग्री तापमान पर सेल्सियस पर 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 30 सेकेंड्स के लिए रखा जाता है, उबाला जाता है, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। फिर उसको हाल ही तुरंत ही अचानक से ही ठंडा कर दिया जाता है। ऐसे प्रोसेस करने से बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसे करने से जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है। और दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय
लुईस पास्चर इट इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन। तो ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है इसको डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने, तो इसीलिए उनके नाम पर जो है इसका नाम पेस्चराइजेशन रखा है। ओके, तो ये साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद रखना है बेटा, लुईस पास्चर, इन्होंने इस चीज़ की खोज की थी। तो पेस्चराइजेशन इसीलिए उनके नाम के आधार पर जो है नाम दिया गया है इसी प्रोसेस को। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड करना है, व्हाट इज पेस्चराइजेशन क्या होता है, तो आपको याद रखना है। ओके, अब स्टोरेज एंड पैकिंग की बात करेंगे। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, आप कॉमनली लिख लीजिए, मशरूम्स आप खरीदने लेकर आ जाते हो, है ना, लेने जाते हो, तो मशरूम्स की जो पैकिंग होती है आप देखेंगे कितनी एयर टाइट होती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें पन्नी वन्नी जो होती है ना, आउटर लेयर में, तो जिससे कि क्या उसमें बिल्कुल भी एयर ना जा सके, है ना, तो एयर ना जा सके या फिर कोई माइक्रोब्स ना जा सके, है ना, ये सभी चीज़ों को प्रिवेंट करती है ना। तो ये जो स्टोरेज होती है, पैकिंग होती है, बहुत टाइट कंटेनर्स होते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, एयर टाइट पैकेट्स होते हैं, इनसे भी क्या करते हैं अपन, प्रिवेंट कर सकते हैं अटैक ऑफ माइक्रोब से, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकते, है ना। और जब अंदर नहीं जाएंगे, किसी पदार्थ पर या फूड पर चिपकेंगे नहीं, तो फिर वो कैसे उसको स्पॉइल कर सकते हैं। तो फिर ये आजकल ये भी हो रहा है कि ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग होती है ना, बहुत सी वेजिटेबल्स की भी पैकिंग होती है, अरे जैसे मैंने मशरूम बता दिया, उन सभी को क्या किया जाता है, एयर टाइट पैकेट्स में बेचते हैं, वो लोग कवर कर देते हैं, एकदम पैकिंग कर देते हैं उनकी इतनी टाइटली कि जिससे कि वो बच सके, है ना, अटैक ऑफ माइक्रोब से। ओके, तो ये थी बेटा प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो अपन ने देखी कैसे कैसे होती हैं। कॉमन सॉल्ट से होती है, शुगर से होती है, ऑयल एंड विनेगर से होती है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से होती है ना। और इसी प्रोसेस से जो है आप देखेंगे पेस्चराइजेशन इसका नाम है, हीट एंड कोल्ड मेथड से। और स्टोरेज एंड पैकिंग भी होती है ना, तो टाइट पैकिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे अपन को पता चला कि नॉर्मली आपकी लाइफ में भी ये सारी चीज़ें टेक्निक्स यूज होती हैं इन योर होम। और नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लेंगे 2.6, ये जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी बेटा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फीडबैक ज़रूर दें अपना, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। और कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी दे दी है अपनी, है ना। तो फीडबैक ज़रूर दें, इससे हमें पता चलता है कि हमारी वीडियोस कैसे बन रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।